हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। विनीता चौहान ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम जो चीज़ें करने वाले हैं, सबसे पहले थोड़ा कर दे आपकी जीके टीचर। आपके साथ आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं आपका पेपर, जो आपका पिछला पेपर हुआ है, जो टेस्ट पेपर हुआ है 50 क्वेश्चंस का, हम करने वाले हैं इस क्लास में। और उसके साथ साथ एक पहले आपको दे दी जाए, अभी सेकंड और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है वो निकल रही है और जल्दी ही हुई है। इसलिए जिन बच्चों ने भी रजिस्टर नहीं किया है, रजिस्टर कर ली। चाहते हुए अपनी तैयारी को शुरू कर लोगे तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल टाइम से अगर आप तैयारी करना शुरू कर देते हो तो लास्ट मिनट पे आपको ये नहीं लगता कि काश थोड़ा सा पहले कर लेते तो बेहतर होता, थोड़ा सा ये और देख लेते, यहाँ से कर लेते तो बेहतर होता। यानी कि जो चांस आपको मिलता है आप उसे पूरा का पूरा यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत। और लाइब्रेरियन और जीके का एक कॉम्बो कोर्स भी शुरू किया गया है। तो जो भी और बच्चे जो रजिस्टर कर रहे हैं उस कोर्स के लिए रजिस्टर कर लें। नॉमिनल प्राइस है। बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ के उनको देख के आप क्लास लेके ये देख सकते हैं कि कैसा आपको करवाया जा रहा है। रही बात आपको जो मटेरियल करवाया जाएगा उसका, तो वो बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसा अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, उससे इधर उधर नहीं रखा जाएगा। जब आप किसी गाइडेंस में तैयारी करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि और क्या नहीं। ठीक है, जब खुद से करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हम एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ पढ़ लेते हैं, जिससे है गलत, या ये जो चीज़ पढ़नी चाहिए थी, या ये हमें रियलाइज भी नहीं हो पाता है कि ये जो चीज़ें हमने की हैं ये एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो रिलेवेंट लगता है खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, इसलिए हम उसे कर लेते हैं। अगर आप गाइडेंस में उसे करोगे तो आप इन सब गलतियों से, इन सब चीज़ों से बच जाओगे। प्रॉपर जो है वो क्लास में करते करते जब दो दो तीन तीन चार चार अपने कर लोगे, उनके टेस्ट दोगे और फिर उनको रिवाइज कर रहे होगे, की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, अपने आप छप जाएंगी। और जब आप टेस्ट दे रहे हो तो एक तरह से आपकी एग्ज़ाम की पर्पज़ से प्रैक्टिस हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए जो भी बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया है रजिस्टर कर लीजिए। करते हैं हमारा जो पेपर हुआ है पिछला, उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। कि जो स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन है ये अभी आज के सेशन में यहाँ हम सॉल्व करके देखेंगे। देन हम बाकी क्लासरूम में ही इनको कर रहे हूँ। अपना जो नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन जो हमारे हैं, इनमें से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, राज्य के क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब बीकानेर जिले के पुंगल क्षेत्र में, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में, और जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, और अजमेर जिले में पुष्कर के चारों ओर। तो अब देखिए इसमें जिसने पढ़ा है और थोड़ा बहुत दिमाग से स्प्लिट हो गया, वो निकल गया अब तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप जहाँ कंफ्यूज हो सकते हो वो है, कंफ्यूज हो सकते हो आप कैसे, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि बीकानेर किधर है, जैसलमेर उसके नियर बाई है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये जब एडजेसेंट ये एरिया चल रहा होता है बीकानेर बाड़मेर, तो यहाँ पे फिर आपका कंफ्यूजन हो जाता है। आप ये सोचते हो हाँ चलो ये पश्चिमी भाग मिलता है, ठीक है। लूनी बेसिन तो फिर ये जो बीकानेर जैसलमेर का एरिया है इससे पूर्व की तरफ पड़ गया, ठीक है। अजमेर जिला है तो वहाँ पुष्कर वाले क्षेत्र में, वहाँ इसको हमने देखा ही नहीं है, तो ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। अब जो चीज़ें एलिमिनेट होने के बाद भी आपको कंफ्यूजन बचता है वो ए और सी में। तो अब देखो, जब हम प्रॉपर गाइडेंस से चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं, बार 3-4 बार उन्हें पढ़ लिया और फिर उसका रिवीजन कर लिया, तो फिर आप ये ए और सी में जो गलतियां हैं ये आप नहीं करोगे।
आंसर क्या हो जाएगा, वो है बीकानेर जिले के बंगल क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक प्रदेश निम्न में से चुनिए। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, रेतीला मरुस्थल का प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार का प्रदेश, और चौथा है उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। आप गौर से देखिए, कंफ्यूज करने ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर 3-4 करके भी पूछा है। तो ऐसे जो ऑप्शंस जो होते हैं इनमें थोड़ा अच्छे से ध्यान से इनको किया कीजिए आप। और यहीं पे आप ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें एग्जैक्टली गलती कर दोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन में रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश लिखा है, तो हिमालय तो राजस्थान के बाहर नहीं आता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे। फिर तीसरा दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार प्रदेश बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट नाम भी दिया गया है। फिर है उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो भाई मैदानी प्रदेश तो है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, लेकिन ये सिर्फ उत्तरी पूर्वी नहीं है, ये मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में भी ये मैदानी भाग मिलता है, इसलिए ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अब 1 और 3 आपके सही हैं, तो ये जिस ऑप्शन में है वो आपका सही हो जाएगा। तो जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा, स्थिति के एशिया और भारत के संदर्भ में बतानी है। तो अब देखिए यहाँ क्रम से नहीं दिया, मतलब क्रम से हमें वो नहीं बतानी है, और ऑप्शन भी यही कहते हैं। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है, ऑप्शन में से ऑब्वियसली 3 तो पूछी गई है, एक वो लोकेशन होगी जो कि अवेलेबल नहीं है, जो कि नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसलिए उत्तर पूर्व ऑप्शन है, दक्षिण पश्चिम है, और ये जो है ये मिसप्रिंट है, तो इसे आप उत्तर पश्चिम पढ़िएगा, उत्तर पूर्व ना पढ़ के। फिर एक और ऑप्शन हमारा है दक्षिण पूर्व। तो हमने जब इसको इस तरीके से हमने ये जो स्थितियां देखी थी, ये नॉर्थ है ऊपर की तरफ, साउथ, और ये वेस्ट है, और अपोजिट इसका ईस्ट हो गया। स्थिति देखी है ग्लोब और वर्ल्ड के संदर्भ में, अगर हम बात करें एशिया के संदर्भ में हमने बात की है, भारत के राजस्थान वो हमने देखा है। तो ये जो पार्ट है यहाँ हमें कोई भी लोकेशन नहीं मिली, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको नहीं देखा। तो जो इलिमिनेट हो जाएगा हमारा ऑप्शन वो कौन सा है इसमें से, दक्षिण और पूरब, तो हटा दीजिए। अब बचे 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 जिस ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षांश रेखाएं किसके निर्धारण में सहायक होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास कारण, समय और दूरी दोनों का निर्धारण, और इनमें से कोई नहीं। जैसे को पढ़ा था, देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, अक्षांश रेखाएं दूरी के निर्धारण के लिए हमने माना। तो इसमें तो यहाँ होगी कि जो अक्षांश और देशांतर दोनों मिलके क्या करती हैं, एक स्थिति का जब हम निर्धारण करते हैं तब दोनों का यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूरी का निर्धारण हम अक्षांश रेखाओं की सहायता से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, इसमें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब अगर ये आपको करेक्ट आगे वाला और पीछे वाला एक इनमें से याद है तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, यानी कहाँ शुरू होता है और है। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ का अपने पास ऑप्शन, और कंफ्यूज करने के लिए देखिए 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ जो है वो डी ऑप्शन में भी दिया गया है। तो अगर आप सिर्फ एक याद करोगे तो आप बेपत हो जाओगे। पॉइंट याद था, यानी 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ वाला आपको याद है, जो बोरकुंड से जो स्टार्ट हो रहा है वो अगर आपको याद है तो आप क्या करोगे, इसे सही कर जाओगे, क्योंकि इसके लिए कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपके पास नहीं है। वैसे सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, तक अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम अगला देखते हैं अपना, अगले जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो जो 6 जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। कर्क रेखा दूरी है और कथन असत्य सही नहीं है, असत्य है, ठीक है। ये जो लिखा होता है इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल इनमें आप वो
कंफ्यूज नहीं होना और जल्दी से पढ़ने की गलतियां मत करना कि हमने बस जल्दी से देख लिया है, गलतियां हो जाती हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसे देखिए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, उन्हीं ऑप्शन लिखा, अक्षांश पढ़िए यहाँ पे, काल्पनिक अक्षांश रेखा है। फिर बी ऑप्शन है राजस्थान राज्य, सी ऑप्शन कहता है चंबल नदी, नदी पढ़ना इसे, नदी इसे काटती है। फिर डी ऑप्शन है साउथ, सत्य कथन हमें बताना है कर्क रेखा के संदर्भ में। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से व्यक्त करते हैं इसे, ना कि साउथ से। साउथ से हम किसे व्यक्त करते हैं, मकर को। फिर अगला सी जो है ये कहता है चंबल नदी से काटती है, बिल्कुल नहीं, माही नदी से काटती है। फिर अगला देखिए राजस्थान राज्य के 3 जिलों से गुजरती है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 जिलों से ही गुजरती है। ए ऑप्शन जो है वो कह रहा है ये एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है, एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है। अगर ये गलत हो जाता, ठीक है, तो ए जो ऑप्शन है ये हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो पूछा गया है, अंतर कितना है, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का एक तरह से आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग से इस क्वेश्चन का पूरा पूरा ये क्वेश्चन लेके, यही सब ऑप्शन लेके भी आपको क्लासरूम में करवाया गया है। तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन पे हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यही कंफ्यूज करते हैं, यही ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं। अगर आपने देशांतरीय विस्तार ये सब कहाँ से शुरू है, कहाँ तक खत्म है, वो याद है, आपने इसको रिवाइज करके पढ़ा है, तो गलतियाँ नहीं करोगे। लेकिन फिर भी गलतियाँ कई बार हो जाती हैं हमारे ठीक से नहीं पढ़ने की वजह से, तो इसलिए ठीक से हमेशा पढ़ो ऑप्शंस को, जल्दीबाजी में मत रहो। ऑप्शन ए कहता है 2 डिग्री से ज़्यादा, कहता है 1 डिग्री, तो 2 करते ही नहीं है। 2 डिग्री से 1 डिग्री से अधिक है, 1 डिग्री से कम में 1 डिग्री है कि नहीं, तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इनमें सी करेक्ट हो जाएगा, 1 डिग्री से कम। अब आगे देखिए राजस्थान का, ये इसे सिलाना पढ़ना, ये सिलाना है धौलपुर का। राजस्थान के सिलाना, कटस को कटरा पड़ियाना और कटरा क्षेत्र के बीच में सूरज के उगने में अंतर कितना है, यानी कि राजस्थान का जो पूर्वोत्तम भाग है वहाँ से अगर हम पश्चिम तक जाते हैं मिलता है सूरज के उगने में। ऑप्शन देखो यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होता है, बस हमें वही पकड़ना होता है, हमसे क्लास में करवाया गया है। ऑप्शन ए कहता है 35 डिग्री 8 सेकेंड, बी कहता है 35 मिनट 8 सेकेंड, बी कहता है 22 मिनट 4 सेकेंड, और सी कहता है 30 मिनट, और डी कहता है 36 मिनट। तो 6 और 35 डिग्री 8 मिनट दोनों करेक्ट हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट अगर हम आंसर देखें तो वो आंसर क्या आता है, 35 मिनट 8 सेकेंड। हमने पढ़ा है 1 डिग्री डिफरेंस होता है, और हमें ज्ञात है कि सिलाना का जो देशांतर है वो कितना है और कटरा का है वो कितना है, तो आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका जो आंसर आएगा 8 सेकेंड, अगर ये तो 36 मिनट जो है ये हमारा इसलिए करेक्ट हो जाएगा। तो अभी इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर नवा क्वेश्चन देखिए, कर्क संक्रांति तिथि पूछी गई है, तो बहुत इजी सा है ये। अब यहाँ पे आपको अगर जून ध्यान में है तो आप करेंगे 21 है ना, जब आप प्रोसेस से इन ऑप्शन को करते हो तो 2 ऑप्शन तक जब आप पहुँच पा रहे हो ना, तो हमेशा ये ध्यान रखिए अब आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट में ही गलती है, तो आपको चीज़ों को 2-2 3-3 बार पढ़ के और बस उसे रिवाइज करना है, ताकि एक्यूरेट चीज़ आपको ध्यान में रह जाए और आप एग्जामिनेशन में वो गलती ना करो, ठीक है। हो जाएगा कर्क संक्रांति तिथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंत विषुव को कौन सी स्थिति बनती है। ऑप्शन देखिए हमारे पास, गंगानगर में रात की आबादी को अवधि कह रहा है कि विश्व में दिन और रात है उनकी हो जाती है, समाधि के हो जाती है कर्क, और डी कहता है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो हमें एग्जैक्टली पता है बसंत विषुव की जब स्थिति होती है तो पूरे विश्व में दिन और रात की होती है, कंफ्यूजन क्यों होना, करेक्ट आंसर हमारा बी है, हो जाएगा। वीडियो में ही इसका टाइम फ्रेम फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली जो क्लास हो रही होगी या इस होंगे तब आगे के क्वेश्चन हम यूट्यूब पे डाल रहे होंगे। अदरवाइज़ ये क्लास में ही आपके ऐप पे ही जा रहा होगा, वहाँ पे हम इंडिविजुअल कर रहे होंगे।
तो इसमें इतना ही, जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाली हैं, इसलिए फिर ये लगेगा कि पहले ले लेते, कोर्स रह गया, इतनी चीज़ें रह गई, टाइम कम मिल रहा है। तो इस आपाधापी को छोड़ के समय रहते बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, नॉमिनल है, इसलिए रजिस्टर करवाइए और कोर्स लीजिए। अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।